हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रशेखर और स्वागत है आप सभी को जस्ट फिजिकल एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एएसआई प्रीवियस ईयर पेपर 2017। तो फ्रेंड्स, आप बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बिहार पुलिस में यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने का उम्र होता है 65 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो इनमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो बतलाइए आप लोग। राजदूत, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपको राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे अगला प्रश्न, विभिन्न राजनीतिक दल की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो बताइए, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर चुनाव आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का पूछ रहा है यहाँ पे। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले मूल संविधान में 10 थे लेकिन एक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 250 होती है। इसका राइट आंसर 250 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले कौन होते हैं सदस्य? इसका राइट आंसर आप लोग को संसद होते हैं, संसद। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो संसद, जिन्हें पार्लियामेंट के सदस्य कहते हैं, संसद के सदस्य होते हैं टोटल। अगला प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 34। अगला प्रश्न है, भारत एक कैसा देश है? तो धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं किसके सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं टोटल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे कौन होते हैं? तो इसमें आप लोग बताइए, लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा या जनता के प्रतिनिधि के द्वारा? तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वह होते हैं पार्लियामेंट एंड राज्यों के विधान सभाओं के चयनित उम्मीदवार। अगला प्रश्न है, पंचायती राज लागू किया गया था। तो पंचायती राज आप लोगों को लागू किया गया था 1959 में। पंचायती राज 1959 में लागू किया गया था। उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कभी भी करा सकते हैं, उपचुनाव का अवधि कोई लिमिट नहीं है, ये कभी भी हो सकता है उपचुनाव। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी आपको मेंडलिफ ने तैयार किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले या मोसले, जो भी कहें आप लोग, मोसले। अगला प्रश्न 15 नंबर, बेरी खुराक किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस यौगिक का अणु 37 होता है? मतलब किसका अणु 37 पूछ रहा है, 40 होता है। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaOH। राइट आंसर NaOH हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो पावर 23 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.023 गुना 10⁻23, ये 1 मोल के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो इसका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है। अगर आप विद्युत अपघटन करते हैं तो कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होगा, तो लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है खाने का सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने से बाई आ जाए वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग के लिए आपको किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड आयरन, आयरन ऑक्साइड क्लोरीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए। अगला प्रश्न सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता है जो नमी को सोखती है, तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम में कौन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट है जो फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, फास्फोरस का आपको फास्फोराइट है, फ्लोराइड है, क्लोरोपाइटाइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक कार्बन का प्रूफ है, सॉरी ग्रेनाइट एक पत्थर है, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, तो रेटिना पर। वर्धानता का दूसरा नाम क्या है, वर्धानता का दूसरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर डाल्टन प्रभाव हो जाएगा, वर्धानता को डाल्टन प्रभाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है आपको वोल्ट मीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो विद्युत मोटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर, जैसे पंखा वगैरह है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है, तो ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3 ओजोन परत है जो हम लोग को सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है, तो बताइए आप लोग स्थितिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 किलोमीटर पर घंटा के वेग का अर्थ क्या होता है, 72 किलोमीटर पर घंटा का वेग का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो जड़त्व का मापन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा, जड़त्व का मापन द्रव्यमान करता है। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है। अगला प्रश्न है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर के अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर आरबीसी है जो ऑक्सीजन परिवहन करता है शरीर में। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जा सकता है, इसका संयोजकता से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयोजकता से। अगला प्रश्न है कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, कौन सा अंग है जो विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। जितने भी आप विषैले पदार्थ खाते हैं तो उसका अवशोषण लीवर ही करेगा, लीवर ही जल्दी खराब होता है विषैले पदार्थ खाने से। तो अगला प्रश्न है मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन इसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग शकरकंद कहते हैं। स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंद, इसका मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किया जा सकता है, स्वीट पोटैटो। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है, कमी किसके बराबर होती है, तो उस पर बाहरी दबाव के
बल के प्रति इकाई क्षेत्रफल उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? रक्त का कौन सा अवयव है जो शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, मायोग्लोबिन, जो कि आपको मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किड। आर्किड हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि आम के पौधे पर किसी अन्य वृक्ष उगा जाता है, जैसे शीशम वगैरह के पौधे पर दूसरे वृक्ष का उगाना, ये सब आर्किड होते हैं। तो राइट आंसर आप लोग को 42 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिकाएं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? जीवित कोशिका की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सेल वॉल नहीं होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। अगर पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो त्रिगुणित हो जाएगी। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित हो जाएगी। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो जंतु कोशिका में कौन सी कोशिकांग नहीं पाई जाती? सेल भित्ति, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। देखिए गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों हम लोग के शरीर में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति आपको पादप में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव की कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो 46। ये आप लोग को मानव की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कहीं कहीं पे आप लोग को जोड़ी पूछा जाता है तो 23 जोड़ी हो जाएगा, 23 जोड़ी, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना में कसाव पाया जाता है, कसाव। अगला प्रश्न है, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः क्या होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी। एलपीजी मुख्यतः क्या होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन। इसमें गंध के लिए मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है, मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है गंध के लिए। ये गंध, इसमें गंध नहीं होती है, इसलिए मरकप्टन को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 49, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं क्या? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा तो उसको कठोर जल कहेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर जल। अगला प्रश्न है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? फरवरी 2017 का है ये, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का, तो देखिए फरवरी 2017 में मनाया गया विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? रेडियो बनाम जीवन, रेडियो एवं समस्या। आगे है हमारा रेडियो, आप हैं रेडियो। इसका राइट आंसर देखिए आप हैं रेडियो। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो उस समय का 2017 का उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, लेकिन अभी दो व्यक्ति हैं उप मुख्यमंत्री। एक तो हैं सम्राट चौधरी और दूसरा है विजय सिन्हा। अभी वर्तमान में कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गया? कौन सी विश्व निकाय थी जो 1920 में स्थापित हुआ था और 1946 में भंग हो गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लीग ऑफ नेशंस। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और 1946 में इसको भंग कर दिया गया था, लीग ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो रामनाथ कोविंद आपको बिहार के राज्यपाल थे उस समय 2017 में। तो इसका राइट आंसर, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अभी द्रौपदी मुर्मू हैं भारत के राष्ट्रपति। तो अगला प्रश्न देखिए 15वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताया जो क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे? तो इसका राइट आंसर स्टीफन हॉकिंग्स उस खगोल शास्त्री भौतिक शास्त्री थे
स्टीफन हॉकिंग्स। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया आपको। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल रहा। तो जयप्रकाश नारायण का जीवन काल रहा ऑप्शन नंबर सी 1902 से 1989 तक। हम लोग जयप्रकाश को लोकमान्य तिलक के नाम से भी लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को आप लोग बताइए, जयप्रकाश नारायण को किस जेल में, कहाँ का जेल में बंद किया गया था और ये कब निकल कर भागे थे और किस क्षेत्र में इन्होंने आज़ाद दस्ता का निर्माण किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया गया था और वो कहाँ से भागे थे और कहाँ जाकर छुपे थे और आज़ाद दस्ता का निर्माण करवाए थे। तो ये आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी। तो अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम आपको IBRD है। IBRD, विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा दूरदर्शी आपको कैलिफोर्निया में, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी आपको कैलिफोर्निया, इसमें थोड़ा डॉट है इसलिए आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। बिहार का द्वितीय राजभाषा, इसका कौन नहीं जानता आंसर? इसका राइट आंसर उर्दू हो जाएगा, द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो बिहार के मुख्यमंत्री, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति उसका राज्यपाल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको 1945 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की खरीद बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को किए थे? तो बताइए, 2017 का क्वेश्चन है, किस वैश्विक कार कंपनी ने अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जनरल मोटर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म पानी के स्रोत यहाँ हैं। तो गर्म पानी आपको राजगीर में सप्तधारा कुंड, ये आपको ब्रह्मकुंड हो जाएगा। सप्तधारा कुंड जिसे कहा जाता है, राजगीर में गर्म पानी का स्रोत है। ये आपको बिहार से रिलेटेड जीके है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश के नेफा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेफा नगर आपको अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है नेफा नगर, स्टील कपड़ा मिल। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री। ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेफा नगर। देखिए यहाँ पर घुमा के आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर। तो समुदाय के स्वस्थ होने का पता किससे चलता है? तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। TRP का अर्थ क्या होता है? TRP का अर्थ होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। TRP, जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल वाला है जो TRP के लिए वीडियो बनाता है, तो TRP आपको टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। अगला प्रश्न, जो राज्य नहर सिंचाई में सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है, सुदूर पूर्व में भारत का है, वो कौन सा है? तो म्यांमार। सुदूर पूर्व में है तो म्यांमार सबसे लंबी सीमा बनाती है। अगला स्लेट रूपांतरित है। स्लेट किसका रूपांतरण है? सैल का। सैल से स्लेट बनता है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? तो आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कितनी है सिंधु नदी की लंबाई? 2700, 2900, 3300। सिंधु नदी की लंबाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला प्रश्न,
ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह बुध है। वह बुध है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में बुध लगाता है। अगला प्रश्न है, उस शहर का देशांतर क्या होगा जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम जबकि ग्रीनविच की औसत 4 बजे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। अगला प्रश्न, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो भिलाई आपको है, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये तीनों आपको स्टील प्लांट से है। सिंदरी, सिंदरी नहीं है। गारो जनजाति, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों मेघालय की जनजाति है। गारो खासी जयंतिया मेघालय की जनजाति है। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। मॉर्निंग स्टार जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 69, 1869। और इनका मृत्यु हुआ था 1948 में। तारीख था 30 जनवरी। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869। अगला प्रश्न, सिखों गुरु में गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें गुरु। अगला प्रश्न है, कनिष्क राजा था कुषाण वंश का। देखिए ये प्रश्न कुषाण वंश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का था कुमार, गुप्त वंश का शासक था कुमार, नहीं, गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ही होंगे। गुप्त वंश का शासक पाल वंश का तो गोपाल था, ये कन्फर्म है, पाल वंश का गोपाल कुषाण का। अगला प्रश्न 82 नंबर, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर सबसे पहले लागू किया था 712 में। देखिए मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान। इसी ने 712 में जजिया कर लगाया था, जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद ने, सुल्तान महमूद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत में आया था वह कौन था? तो हर्षवर्धन के समय हैंसोंग आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैंसोंग आया था। अगला प्रश्न, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली या बज्जी संघ की राजधानी, बज्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पशुपति का। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का ग्रंथ है, बौद्ध धर्मों का ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी, राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वो कौन था? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया, उसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने किया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, 1526 में इसका स्थापना किया था। अशोक महान पुत्र थे किसका? तो भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 रुपया।
1 रुपये घोषणा किया 30 मई 2017 को 1 रुपये का। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर से। भारत सरकार आयकर से एकत्रित करता है। नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि सहायता के लिए विशिष्ट। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड कौन सा पक्षी विलुप्त है? न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है, 99 नंबर क्वेश्चन ही है क्या? 99 क्वेश्चन है, इस सेट में 99 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।